बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बी वॉच न्यूज़ और मैं हूं ताज मोहम्मद जान। आज हम काफ़ी सारे मौज़ूआत हैं, उन पर गुफ्तगू करेंगे। मैं रन डाउन नहीं बताऊंगा, सीधे सीधे सवालात। मेरे इन सवालात के जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर साफ़ी, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, निसार चौधरी साहब। सबसे पहले आपका शुक्रिया और बराह रास्त सवाल की तरफ चलते हैं। चौधरी साहब, आज 9 मई एक बुरा दिन पाकिस्तान की तारीख़ में, ऐसा दिन इससे पहले कभी नहीं आया, यौम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है। चौधरी साहब, हुकूमत जो है वो भी इसे यौम स्याह कह रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी इसको यौम स्याह के तौर पर मना रही है। पहले तो मुझे ये बताएं कि ये यौम स्याह दोनों तरफ से इसको कहा जा रहा है, इसमें ये बताएं कि इनकी यौम स्याह की स्याही जो है अपनी अपनी है या अलग अलग है। फिर मैं इसके बाद जो ना आपसे कुछ थोड़ी और डिटेल भी पूछूंगा। ताज साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ा मैं समझता हूँ कि अच्छा आपका सवाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और दूसरी तरफ जो जमातें हैं जिसमें हुकूमत भी शामिल है, वो भी जो है इसको यौम स्याह के तौर पर आज इस जो 9 मई है और सानिया हुआ था हमारे मुल्क में, उसको जो है ना अपनी अपने रंग में अपने अपने अंदाज में जो है वो यौम स्याह का उन्होंने जो है इसको नाम दिया है। और स्याही आपने पूछा है कि ये स्याही जो है ये दोनों की जो मतजाद पार्टियां हैं इनकी अपनी अपनी है, तो ज़ाहिर बात है जी, ये तो जो स्याही है इनकी बिल्कुल अपनी है। उनकी स्याही किसी और अंदाज में जो है वो तहरीर मतलब कर रही है, इनकी जो स्याही है ये किसी और अंदाज में तहरीर मतलब हो रही है। लेकिन असल जो इस वक्त हकीकत है, मैं थोड़ी सी वो आपको बयान करने की कोशिश करूँगा। शायद हो सकता है कि मेरी बात आपकी समझ में आ जाए कि सानिया 9 मई को आज पूरे 1 साल हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे जो इनको मुलवस किया जा रहा है और उन्होंने कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बानी चेयरमैन की प्लानिंग है और दीगर जितनी भी जमात है उसमें मुलवस है, जबकि उनकी तरफ से यकसर ये बात कही गई है, बार बार की गई है कि हम सानिया 9 मई में मुलवस नहीं है। ये जो सानिया 9 मई का जो वाक़या है या इसमें जो हमारे कारकुनों को मुलवस किया जा रहा है, ये हम पर बेबुनियाद जो है मुकदमात हम पर बनाए गए। और आपने देखा कि इस पूरा साल गुजरने के बावजूद अभी तक जो है जो लोग गिरफ्तार हैं सानिया मई के अंदर, उनके खिलाफ अभी तक कोई फैसले नहीं हो पाए, ना उनको, मेरा मतलब है कि सज़ा हो पाई है, ना ही वो बरी हो पाए हैं। तो ये मामला भी एक तरफ लटक रहा है। इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा बात करूँगा, लेकिन वो थोड़ी सी अगले मैं आपके किसी सवाल का जवाब दूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपके सवाल की तरफ आना चाह रहा हूँ कि आज पूरे मुल्क में, हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको कहा था कि हम सानिया मई को अलग अंदाज में मनाएंगे, इस यौम स्याह के तौर पर मनाएंगे, ये वाक़या पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए था, लेकिन उनको रोका गया और उनको इस ना ये उनको यौम स्याह मनाने दिया गया और ना ही उनको जो उनका जमहूरी हक़ है एहतजाज करने का वो उनको दिया गया। और उन्होंने आज एक बहुत बड़ी जो रैली थी इस्लामाबाद में निकालनी थी और वह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों ने इसमें शरीक होना था, वो पूरे इस्लामाबाद को जो है कंटेनर लगाकर न सिर्फ सील कर दिया गया बल्कि वहाँ पे हर किसी आदमी को भी जो है वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होने से रोक दिया गया है। मैं और समझता हूँ कि ये जो आज रैली निकलनी थी, ये रैली भी आज नहीं निकलेगी, क्योंकि इंतजामिया ने कहा है कि इस्लामाबाद में 144 नाफिज है और जो भी इसकी खिलाफ वर्जी करेगा हम उसको गिरफ्तार करेंगे। जी जी, चौधरी साहब, आपने ये बात की है सानिया 9 मई के हवाले से, तो उसमें एक जो ना DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें बहुत सारे तबसरे जो ना दाएँ बाएँ से हमने भी किया था, आ चुके हैं। उसके जवाब में फिर इमरान खान के साथ जो उनके वकला जाकर जब मिले थे और दीगर जो मुलाकाती गए थे जेल में, तो उन्होंने उसकी थोड़ी सी वजाहत की थी। एक तो उन्होंने माफ़ी की बात की, हम माफ़ी जो ना इमरान खान ने उसको फ्लैटली रिफ्यूज़ किया कि एब्सोल्युटली नॉट, हम ये काम नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा जी कि जब ये सानिया हुआ 9 मई का, उस वक्त मैं ज़ेर हिरासत था। फिर उन्होंने कहा जी कि मुझे दूसरे तीसरे दिन या 4 दिन के बाद जब अदालत में पेश किया गया ज़ेर हिरासत होते हुए, तो वहाँ पे जब मुझे पता चला कि ये वाक़या हुआ है तो मैंने फ़ौरी तौर पर उसकी मज़म्मत की। फिर उसके बाद ये इमरान खान का कहना है चौधरी साहब, उन्होंने कहा जी कि इसकी साफ़ शफाफ तहकीकात करवाई जाए और जो लोग मुलवस हैं उनको सज़ा दी जाए। अगर उनमें कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन या लोग उसमें मुलवस हैं तो उनको मैं ख़ुद जो है ना एक तो पार्टी से निकालूंगा, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी जो एक्शन है वो भी मैं इंशाल्लाह लूँगा। तो ये जो एक प्रोग्राम जो ना अनाउंस किया था इमरान खान ने, इससे पहले उमर अयूब ने उसका जो ना एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि खैबर से कराची तक जितने भी सूबाई हल्के हैं, तमाम सूबाई हल्कों में वहाँ पे लोकल जो लीडरशिप है और टिकट होल्डर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या जीते हुए जो लोग हैं जो इलेक्शन लड़े हैं, वो रैलियाँ निकालेंगे, जलसे जुलूस करेंगे और
बैनर जो है ना उन्होंने कहा था जी उसमें बनाने हैं। आपने बड़ी लंबी चौड़ी तफसील है, हमने पहले भी ये बयान की थी, लेकिन हमने देखा है कि आज जो है ना अभी 2 बजे से ऊपर का टाइम होने वाला चौधरी साहब, किसी जगह पे हमें कोई इस तरह की एक्टिविटी नज़र नहीं आई। क्या कहेंगे? जी ताहिर साहब, गुजारिश ये है कि देखें कि ये जो आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाजी प्रोग्राम भी अपना सन 9 मई के हवाले से मरतब किया हुआ था, उसकी कोई एक्टिविटी आप कह रहे हैं नज़र नहीं आई, तो वो नज़र आपको आनी भी नहीं है। ये शाम तक जो मामला हैं, क्योंकि इस वक्त मैं समझता हूँ हम स्टूडियो में बैठे हैं, 3 बज चुके हैं और तकरीबन शाम होने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे बाकी रह चुके हैं। रात से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं, जो लीडर हैं, उनका जो क्रैक डाउन है वो शुरू हो चुका था। और मैं आपको बताऊँ हल्का N106 है, जहाँ से खालिद नवाज सदराइज ने इलेक्शन कौमी असम्बली का कंटेस्ट किया था, उनके का जो आबाई घर है वहाँ पे भी रात पुलिस ने जो है वो सारी रात पुलिस उनके घर के गिर्द तवाफ़ करती रही है। फिर वहाँ पे उन्होंने रेड भी किया है और वो उन्होंने कोशिश की है कि खालिद नवाज सदराइज को जो है ना वो किसी तरीके से गिरफ़्तार कर ले जाए, लेकिन खालिद नवाज सदराइज जो है वो अपने घर पे नहीं पाए गए, जिसकी वजह से वो गिरफ्तारी से सब ये अकेली मिसाल नहीं है, और दीगर जो है ना MPA और MLA जो इलेक्ट भी हुए हैं और कई जो ना वो हारे भी हैं, लेकिन टिकट होल्डर जितने भी थे उन सब के जो ना अक्सरियत जो है उनके घरों पे इसी तरह के रेड किए गए हैं। हाँ, मैं वही आपको मिसाल दे रहा था। गुजारिश है कि ये जिस वक्त मेरा मतलब है कि ये सारे मामलात जब आप के पीछे पुलिस होगी और आपको गिरफ्तार करने के लिए जो है छापे मारे जाएंगे, आपकी चादर चारदीवारी का जो है तकद्दस को पामाल किया जाएगा, तो फिर मुझे बताएं कि आपका एहतजाज जो है वो कहाँ पे होना है। एहतजाज के तमाम रास्ते आपने बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो अभी तक मैं समझ रहा हूँ कि 3-4 हो गए हैं, कोई मुझे नज़र नहीं आया है। हो सकता है शाम के वक्त कोई रैली जो है वो नमूदार हो जाए, वो सामने आ जाए और वो इस्लामाबाद का रुख करे, लेकिन जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इस्लामाबाद को जो है ना वो इंतजामिया ने सील कर रखा है। जी जो साहब मैंने बात की थी, यौम सियाह मनाया जा रहा है और जितनी भी सियासी जमातें हैं बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत और हुकूमत से बाहर जितनी भी जमातें हैं 9 मई को यौम सियाह कह रही हैं, लेकिन स्याही अपनी अपनी हुकूमत जो है वो अपनी स्याही इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अपोजिशन ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ की स्याही जो है ना बोतलों में बंद है। रात भर जैसे आपने बताया कि उन्होंने 16 MPO का इस्तेमाल किया, अमन व अमान का जो ना एक मसला था और वाकई ये हो जाना था, इसमें कोई शक नहीं है। चौधरी साहब, अगर जिस तरीके से इमरान खान की हिदायत पर उमर अयूब ने जो सर्कुलर जारी किया था कि हर हल्के में जो ना बड़ी तादाद में कारकुन निकले, तो उससे एक तसादुम का ख़तरा था। हमने पहले भी इस खदशे इज़हार किया था इस खदशे का, और साथ ये दुआ भी की थी कि अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। अच्छा चौधरी साहब, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DG ISPR की, उसमें भी इसी तरह का एक मैसेज था कि कोई भी जो ना हम अमन व अमान ख़राब करने की किसी को भी इजाज़त नहीं देंगे। ज़ाहिर हुकूमत ने उसी पर अमल किया। उसने फिर एक माफ़ी की बात थी, जहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने जो ना इस पर कुछ रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यास्मीन राशिद, वो जेल में काफ़ी उम्र रसीदा है, सारा आपको पता है, कैंसर की पेशेंट भी हैं। वहाँ गाजी के आधा दिन मेरा छपलियों के साथ और बिल्लियों के साथ लड़ते हुए गुजर जाता है, और आधा दिन जो है वो जो किताबें पढ़ती हूँ उसमें गुजर जाता है। और फिर उन्होंने कुछ तबसरा किया। रऊफ़ हसन जो है वो बड़े एग्रेशन के साथ उन्होंने जो ना इसको जो बातें कही गई थी DG ISPR की तरफ से, उनको उन्होंने मुस्तरद किया। इसी तरह असद कैसर, उमर अयूब और बैरिस्टर गौर। असद कैसर ने तो ये कहा था कि माफ़ी तो हम अपने बाप से भी नहीं मांगते, और कौन होता है जिससे हम माफ़ी मांगे। उस पर एक बड़ा दिलचस्प तबसरा जो है ना वो फैसल बाबला की तरफ से आया कि बाप से तो माफ़ी मांगनी पड़ती है, चाहे वो सियासी बाप हो या कोई और बाप हो, बिल आखिर बाप ही होता है, उससे माफ़ी मांगना पड़ती है। इसका क्या मतलब हुआ है चौधरी साहब? इसका मतलब तो ताज साहब गुजारिश है कि असद कैसर साहब बेहतर अंदाज में बता सकते हैं, लेकिन जो उनका अपना मकसद था कि उनके अपने कबीले की उन्होंने बात की थी कि हम जो पठान कबीले से जो हमारा तल्लक है, जिसमें हम अपने बाप से भी जो है वो माफ़ी नहीं मांगते। हालांकि बाप से माफ़ी चाहे वो किसी कबीले से भी हो, अगर आप कोई गलती सरजर्द हो जाती है तो औलाद जो है वो अगर अपने बाप से माफ़ी मांग लेती है तो इसमें कोई बात नहीं है। बाकी रही जहाँ तक मामला इमरान खान की
की माफ़ी का, तो उन्होंने जैसा कि कल डयाला जेल में अखबार नवीसों से बातें करते हुए इस माफ़ी को भी उन्होंने कहा कि मैं जो है वो माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि ये जो सानिया मई हुआ है ये हम पर मुसलत किया जा रहा है, हम पर लादा जा रहा है किस्म का, हम इसमें मुलवस नहीं है। जबकि हुकूमत कह रही है कि सानिया 9 मई में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान उनकी पार्टी जो मुलवस है। सर गुजारिश ये है कि इस बात को अगर हम जितना बहस करेंगे ना ये लंबी होती जाएगी। आज बड़ी खूबसूरत बात जो है वो इस सानिया 9 मई के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने की है। उन्होंने कहा है कि मेरी वालदा जिस वक्त उनको रावलपिंडी में के लियाकत बाग में शहीद कर दिया गया था तो मेरे वालिद आसफ जरदारी ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया था। अगर मेरे वालिद उस वक्त पाकिस्तान खपे का नारा न लगाते, क्योंकि बीबी की शहादत हुई थी उस वक्त, उन्होंने कहा इमरान खान को तो सिर्फ हंगामे शुरू हो चुके थे। बिल्कुल ऐसे, ये सही बात। इमरान खान की तो सिर्फ गिरफ्तारी हुई थी, गिरफ्तारी के ऊपर जो कारकुन मुतशिल हो गए, मुश्तिल हो गए और वो उन सड़कों पर आके बाहर आके उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे, और स्पेशली फिर उन्होंने कहा कि ये मकसद है कि ये इसके पीछे कोई भी अगर साजिशी किरदार है तो उनको बेनकाब करना चाहिए। उन्होंने कोई एहतजाज जो है वो मुख्तलिफ जो है चौक हैं, जैसे डी चौक है हमारा, ये फारा चौक है हमारा, इस यहाँ पे एहतजाज नहीं हुआ है। वो फौजी तनसीबात पर ही आखिर क्यों जो लोग हैं वो गए हैं, चाहे वो लोग लाए गए थे या किसी के पार्टी के नामजद करदा लोग थे। इसके बारे में भी उन्होंने कहा है कि बिल्कुल जुडिशल कमीशन जो है ना वो इसकी इंक्वायरी करे। लेकिन एक बात और यहाँ पे उन्होंने बड़ी कही है, मैं उसको कहूँगा, मैं उसको अप्रिशिएट भी करूँगा कि जो उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन बनाने से पहले तमाम जमातों की रजामंदी भी ली जाए कि जो भी फैसला आएगा उसे मन और अन कबूल किया जाएगा। आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में जब भी कोई इंक्वायरी होती है, जब भी कोई बोर्ड बैठता है, जब भी कोई कमेटी बैठती है, जब भी कोई कमीशन बैठता है, जब फैसला आता है हम उसको मुस्तरद कर देते हैं। अच्छा चौधरी साहब, इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा हैं बशमूल इमरान खान, वो जो बयानात दे रहे हैं उन बयानात के मुताबिक अभी तक ये इस्टेब्लिश करना बाकी है कि 9 मई को जो कुछ भी हुआ उसमें जो लोग मुलवस थे उनका ताल्लुक किस जमात से है, वो कौन से लोग हैं, उसमें कोई मूल दुश्मन अनासर जो हैं वो भी हो सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफिन जो इस जमात को ख़त्म करना चाहते थे वो भी हो सकते हैं, या कुछ और अनासर जो हैं जो इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाना चाहते थे वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये अभी तक इंक्वायरी जो ना कंप्लीट क्यों नहीं हो पा रही, जबकि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना कि उन्होंने कहा जी कि हमने सानिया 9 मई के फ़ौरन बाद अपनी इंटरनल जो मामलात थे 9 मई के हवाले से जो तहकीकात थी वो मुकम्मल कर ली हैं, लेकिन सियासी महाज पर अभी तक ये तशने तकमील है और इमरान खान और उनकी पार्टी के लोग जो हैं वो एक तसलसल के साथ ये कह रहे हैं जी कि साफ़ और शफाफ तहकीकात की जाए, जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं जिसकी DGISPR ने भी हमायत की है या उन्होंने कहा जी कि बनाया जाए। जी ताज साहब, देखें गुजारिश ये है कि आज पूरा 1 साल जो है वो सानिया 9 मई को हो चुका है और इस सानिया में जैसे कि आपने फरमाया है कि इसमें कोई शरपसंद भी हो सकते हैं, बैरूनी कुव्वतों के अनासर भी इसमें मुलव्वस हो सकते हैं, क्योंकि हमारी जो है ना हसास तनसीबात के ऊपर हमले हुए हैं। तो गुजारिश ये है कि पूरी फुटेज मौजूद है, लोग मौजूद हैं, वो सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, कोई बाहर का नहीं है, ना उसमें अफगानी है, ना कोई ईरानी है, ना कोई हिंदुस्तानी है। सारे जो वहाँ पे किरदार हैं वो सारे के सारे जो हैं वो पाकिस्तानी किरदार हैं। अलबत्ता उसमें ये है, देखना ये है कि ये जो किरदार वहाँ पे भेजे गए थे ये किन लोगों ने भेजे थे और इनकी जो मनसूबाबंदी थी वो किसने की थी और इन मनसूबाबंदी पर अमल दरामद किसने करवाया। अब रही बात दूसरी आपकी कि 1 साल होने के बावजूद जो है वो इनके खिलाफ मुकदमात भी बने हुए हैं, लेकिन फैसला नहीं हो सकता। मैं आपको बड़ी दिलचस्प जो है वो बात बताऊँगा, आप सुन के बल्कि हैरान हो जाएंगे कि आज हुकूमती जो मुख्तलिफ अहदेदार हैं जिसमें ख्वाजा आसफ भी है, अताउल्लाह तारड़ साहब भी हैं, आपके मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी हैं, उन्होंने भी कहा है कि इन जो मुकदमात जो इनके ऊपर बने गए थे सानिया 9 मई के जो मुलजमान गिरफ्तार हैं उनके खिलाफ जो है मुकदमात फौरी तौर पे जो है वो कायम तो हो गए थे, लेकिन इनका फैसला जो है अभी तक नहीं हो सका। अब बताएं जब हुकूमत के लोग ये कह रहे हैं कि इनके खिलाफ जो है फैसला आना चाहिए, तो मुझे बताएं ये फैसला आपने करना है या मैंने करना है, ये किसने करना है? ये फैसला आपकी अदालतों ने करना है। इन अदालतों की वजह से ये आपके मामलात रुके हुए हैं, जबकि फ़ौज की तरफ से भी जो है तमाम कार्रवाई जो है मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन इस वक्त जो मामलात हैं वो आपकी अदलिया की वजह से रुके हुए हैं। जी बिल्कुल चौधरी साहब, ये जितने भी लोग इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं 9 मई के मुकदमात के हवाले से, उनमें सारे के सारे 100% मुजरम नहीं हैं। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ यास्मीन राशिद साहिबा की। अब देखें कोर कमांडर हाउस जो है लाहौर, उसके बाहर वो एक जीप के ऊपर बैठी हुई, उनके हाथ में वो स्पीकर था
उसमें जो ना वो अपने कारकुनों को मना कर रही हैं कि अंदर नहीं जाना। तो इस तरह के भी लोग बीच में शामिल हैं। भारत जो साहब एक बड़ा दिलचस्प बयान मुशाहिद हुसैन सैयद की जानिब से आज सामने आया है। जी जी। उन्होंने कहा जी कि अमेरिका से कॉल आने से पहले पहले कैदी नंबर 804 को रिहा कर दिया जाए। क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि मुशाहिद साहब का ये जो बयान है कि ज़ाहिर है आपको पता है कि मुशाहिद साहब हमारे बैन अवी अमूर के ऊपर उनकी बड़ी दस्तरस हासिल है, और वो जब भी कोई बात करते हैं तो पहली तो बात यह है कि वो इस सियासत के अंदर एक काफ़ी अरसे के बाद जो है कोई बयान कभी कभार देते हैं, लेकिन उनके बयान के अंदर बड़ा वजन होता है। सर गुजारिश ये है कि उन्होंने तो इस एक पैगाम दिया है कि जो कैदी नंबर 804 जिसकी है इसको आप फौरी तौर पे जो है वो रिहा कर दें। आपको पता है अमेरिका में जो है वो नवंबर में जो है ना इलेक्शन होने जा रहे हैं, और इसमें इलेक्शनों में डोनाल्ड ट्रंप की जो कामयाबी जो है वो बताई जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है दोबारा जो है अमेरिका के सदर मुंतखब होने वाले हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक अपनी इंतखाबी मुहिम में या किसी तकरीब में ये बात का इजहार किया था कि इमरान खान जो है वो मेरा दोस्त है, और मेरी जब भी हुकूमत आई, मैं जब भी दोबारा अमेरिका का सदर बना तो मैं अपने दोस्त की जो है ना वो हमायत भी करूँगा, और वो जो इस वक्त मुश्किल में है उसकी मुश्किलात को भी दूर करूँगा। अच्छा, आपका मतलब मुशाहिद हुसैन सैयद जो है वो इसी वजह से ये कह रहे हैं कि वहाँ से कॉल आने से पहले जो है ना कैदी नंबर 804 को रिहा फैसला कर दिया जाए, कोई फैसला कर दिया जाए। बिल्कुल सही बात है, यह रिहा कर दिया जाए, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा जोई साहब, बाबाए सियासत पाकिस्तान में बाबाए सियासत आसिफ अली जरदारी साहब, वो मैं इस पर कोई सवाल तो नहीं है, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ बिल्कुल कि बड़ी दिलचस्प उन्होंने एक बात की है। एक एंकर के साथ जो ना टीवी प्रोग्राम में उन्होंने बड़ा अच्छा एक तबसरा किया है। इमरान खान जो है ना वो कह रहे हैं कि मेरे अलावा ये जो थोड़ी देर पहले हमने जिस इंटरव्यू की बात की है, लोग इमरान खान के पास गए जेल में, तो उन्होंने जहाँ दीगर बातें की हैं सियासी हवाले से, उन्होंने कहा जी कि सिवाय मेरे बाकी सब पर जो भी मुकदमात थे वो सब मुकदमात ख़त्म कर दिए गए हैं। आसिफ अली जरदारी पर मुकदमात थे वो भी ख़त्म हो गए, और शरीफ फैमिली पर जो मुकदमात थे वो भी ख़त्म कर दिए गए हैं। मेरे ऊपर जो मुकदमात हैं वो अभी तक कायम है, ये इमरान खान का कहना है। लेकिन दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं जी कि नवाज शरीफ साहब को तमाम मुकदमात से बरी कर दिया गया। उनके चेहरे पे वो मासूमियत सी और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है और जो चेहरा होता है उनका जब बात करते हैं बड़े पोलाइट लहजे में, तो उन्होंने एक शिकवा किया कि मेरे और इमरान खान के मुकदमात अभी तक कायम हैं और शरीफ फैमिली के मुकदमात फौरी तौर पर ख़त्म हो गए। उन्होंने बताया कि जब इनको बाहर भेजना था तो मुकदमात इन पर बने और इनको फौरी तौर पर सज़ाएँ दी गई, लेकिन जब ख़त्म करने पर आए तो एक हफ़्ते के अंदर अंदर बिल्कुल सारे मुकदमात ख़त्म कर दिए गए। फिर उन्होंने कहा जी इसकी क्या वजह है, तो आसिफ अली जरदारी साहब जो ना वो हल्का सा मुस्कुराए और उन्होंने कहा जी दो मिसाइल वो मिसाइल का कोई मसला होगा। अच्छा हाँ। लेकिन सर गुजारिश है कि आपने आसिफ जरदारी साहब के बाबा जो है ना सियासत के हवाले से जो बात की है, मैं सर एक बात करूँगा। मैं उस दिन एक जगह पे गया हूँ, एक इंजेक्शन मैंने लगवाना था, तो उन्होंने कहा यार आपने एक बात नोट की है। मैंने कहा नहीं मैंने तो नोट नहीं की। उसने कहा आपके मुल्क के तमाम सियासतदान जो हैं वो बामशमूल जो है नवाज शरीफ बड़े अफसरदा हैं, बड़े सोच के मगन हैं, लेकिन आप आसिफ जरदारी साहब को देखते हैं वो उनके चेहरे के ऊपर कभी आपने अफसरदगी नहीं देखी, और उनके चेहरे पे जो है ना आपने बड़ी हल्की सी जो है मुस्कुराहट देखी है। तो बड़ी सही बात थी, बड़ी वैलिड बात थी। मैंने भी ये बात नोट की है कि आसिफ जरदारी जो है वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, और जो है बाकी वो बड़ी सियानी सियासत करते हैं। चोई साहब अपना दामन बिल्कुल बुझा लेते हैं और उनको सियासत का मास्टर अहमद तो नहीं कहते ना जी कि एक जरदारी 100 पर भारी। आज आपके दूसरे जो साबिक सदर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका तल्लुक था, आरिफ अली साहब, वो भी आज डयाला जेल में इमरान खान से 9 मई आज है, तो उसके डयाला जी मिलने गए और अभी उनकी मुलाकात जो है। ये तो आप नई खबर दे रहे हैं, इसकी तफसील बताएं। अभी तफसील सामने कोई नहीं आई है, अभी वो डयाला जेल की गेट पर पहुंचे हैं और अभी देखना ये है। लेकिन वो तो बड़े नाराज थे इमरान खान जो है ना सदर आरिफ अलवी से। बड़ी सही बात की उन्होंने अपने आईनी इख्तियारात जो है वो इस्तेमाल नहीं किए इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से, या उसके बाद जो है ना जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह वो प्रोटेक्ट कर सकते थे सियासी हवाले से, तो उन्होंने वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं किए। इस तरह की शिकायत थी
इमरान खान को बल्कि पीटीआई की दीगर जो तो क़यादत है उसको भी। ताज साहब देखें, गुजारिश ये है कि ये तो माजी की बातें हैं, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सदर पाकिस्तान, साबिक़ सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने जहाँ तक मुमकिन हो सका था उन्होंने कोशिश की थी कि वो इमरान खान की सपोर्ट करें, लेकिन जिस वक्त देखा कि अब पानी मेरे भी सर से ऊँचा हो रहा है, जहाँ फिर उन्होंने वहाँ पर खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अडयाला जेल जो है वो पहुँच चुके हैं उसके गेट के ऊपर। लेकिन अब देखना यह है कि इमरान खान साहब जो है उनसे मुलाकात करते हैं नहीं करते हैं, या ये मुलाकात होती है नहीं होती है। अगर होती है तो इसमें क्या चीज़ ज़ेर बहस आनी है, इसमें थोड़ी सी भी टाइम लगेगा। नहीं चौधरी साहब, मुलाकात होगी। वो ठीक हो जाए जी कराची से अगर आए हैं तो वो ऐसे नहीं आगे कि सर मैंने चलते हैं। गुजारिश है कि मैंने इस वजह से बात की है कि 2 दिन मुसलसल चक्कर लगाते रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब, इमरान खान साहब। देखिए नहीं सवाल पूछा करें आप, मैं उसका जवाब दूंगा। 2 दिन से मुसलसल जो है वो जेल की यात्रा करते रहे हैं कि इमरान खान साहब उससे मुलाकात कर लें, लेकिन इमरान खान साहब के पास जिस वक्त लिस्ट जाती है उसमें अकेला आदमी नहीं होता, उसमें 3-4 आदमियों की लिस्ट होती है, 6 आदमियों की लिस्ट होती है कि ये बंदे आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, आप किन लोगों से मुलाकात करेंगे। तो वो उस पर टिक मार्क करते हैं कि हाँ इन बंदों को मुझसे मुलाकात के लिए भेजें। तो उन्होंने दोनों मरतबा जो है शेर अफजल मरवत का जो है नाम काट दिया है, जिसकी वजह से शेर अफजल मरवत साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। फिर बाहर आके उन्होंने इसका बरमला इजहार भी किया है, जो मैं आपको किसी और वक्त बताऊंगा। जी उसमें जो ना वजूहत जो बताई जा रही हैं और दीगर वजूहत के अलावा एक वजह यह भी बताई जा रही है कि सऊदी सफ़ीर जो है वो शेर अफजल मरवत की वो जो कमेटी की चेयरमैनशिप के हवाले से पब्लिक अकाउंट कमेटी, उस हवाले से सऊदी सफ़ीर जो है ना उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया था कि ये आप किस बंदे को बना रहे हैं, जिसने ये बयान दिया था कि रजीम चेंज में सऊदी अरब भी मुलव्वस है, उसका भी किरदार है। तो शेर अफजल मरवत चौधरी साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। उन्होंने मीडिया पर भी टॉक किया और वो जो ना ख़ास तौर पे उमर अयूब और शिबली फराज उनके ख़िलाफ़ जो ना बड़ा खुलकर बोल रहे हैं। आप नहीं समझते कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसमें एक रिफ्ट पैदा हो चुकी है या रिफ्ट पैदा हो जाएगी, और आने वाले दिनों में ये हालात जो ना अगर इसी तरह शेर अफजल मरवत गुस्से में रहे, ज़ाहिर है दूसरी तरफ से जवाब भी आएगा, तो ये जो ना तहरीक इंसाफ के अंदर टूट फूट का एक अमल जो है वो ज़्यादा नहीं हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। देखें ताज साहब, मैं समझता हूँ कि शेर अफजल मरवत ने उमर अयूब और शिबली फराज पर न सिर्फ इल्ज़ामात लगाए हैं बल्कि कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी जो एक इस्टेब्लिशमेंट है उसके जो किरदार हैं वो 2 किरदार जो हैं वो शिबली फराज और उमर अयूब को उन्होंने करार दिया है। और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ऊपर झगड़ा चला था, जिस पर उनको नामजद पहले किया गया था, फिर उनको नामजदगी उनसे वापस लेगी कि अब शेख वकास साहब को जो है इमरान खान साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो फाइनल कर दिया है, जिसको दीगर लोगों ने भी कर लिया। तो मैं समझता हूँ कि शेर अफजल मरवत साहब हो सकता है इस बात से नाराज़ होकर कोई अपनी जंग जो है ना वो जद्दोजहद शुरू कर दें, लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर शेर अफजल मरवत साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हो जाते हैं, या मेरा मतलब है कि वो बागी हो जाते हैं, तो कोई उनका आम किरदार होगा, क्योंकि शेर नहीं अलग नहीं होंगे। अच्छा लेकिन हो भी जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इसका कोई असर नहीं पड़ता। असर पड़ेगा ना, देखे ना वो उस वक्त बाहर निकले थे खैबर से कराची तक, ठीक है उस वक्त बाहर निकले थे, मोटिवेट किया था, जब लोग डरे हुए थे, कोई भी सामने नहीं आ रहा था, उस वक्त शेर अफजल मरवत जो वो फ्रंट फुट पर आए थे। ये हर बंदे का काम नहीं होता, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी दिलेरी के साथ आगे आते हैं और जो ना इस तरह जिस तरह शेर अफजल मरवत ने किरदार अदा किया था इस तरह का किरदार अदा करते हैं। तो फिर ऐसे लोगों को आप क्यों फरामोश करते हैं? मेरा मतलब है कि आप फिर ऐसे लोगों को जो है ना पार्टी का सहारा बनना चाहिए, वो पार्टी उनका साथ देना चाहिए। शेर अफजल मरवत को एक दफ़ा आपने नामजद कर दिया पब्लिक अकाउंट कमेटी का, लेकिन वो मैंने आपको बताया ना, और वजूहात के साथ सबसे बड़ी वजह जो है ना सऊदी सफ़ीर का एतराज़ था। सऊदी सफ़ीर जो है ना वो कह रहे थे कि ये आप किस बंदे को जो है ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भेज रहे हैं, एक ऐसे बंदे को जिसने बरमला जो है ना कहा था कि सऊदी अरब जो है उसका बड़ा किरदार है रजीम चेंज में, तो उसकी जो ना इस वजह से सऊदी सफ़ीर जो है सुनने में आ रहा है। अब अंदर की क्या बात है इस हवाले से जो है ना हमें कोई इतना ज़्यादा इल्म नहीं है। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे सवालों के बड़े तामुल के साथ तफसील के साथ जवाब दिए, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी के साथ अपने नाजरीन से भी इजाज़त चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि जहाँ पर रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।